हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखेंगे जो हर परीक्षा के लिए ज़रूरी है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। 9 तो 11 होने का अर्थ है ऑप्शन ए गणित में निष्णात होना, ऑप्शन 2 अधिक हो जाना, ऑप्शन तीसरा भाग जाना, ऑप्शन 4 साथ साथ रहना। तो 9 2 11 हो जाने का मतलब होता है भाग जाना। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गीतिका के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन 2 पंत, ऑप्शन 3 निराला, ऑप्शन 4 मुकुटधर पांडे। तो गीतिका के रचनाकार का जो नाम है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, जूह की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा, राम की शक्ति पूजा आदि इनकी रचनाएं हैं। ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? ऑप्शन 1 आलोचना और काव्य, ऑप्शन 2 दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन तीसरा है आस्था और सौंदर्य, ऑप्शन 4 भाषा और समाज। तो नामवर सिंह की जो रचना है उसका जो नाम है ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा, भाषा और समाज। नामवर सिंह जो है मार्क्सवाद की ऐतिहासिक दृष्टि को के कवि हैं। इनकी रचना इस प्रकार कहानी और नई कहानी है, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब सुंदर है विहंग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन ए अधिक पदत्व, ऑप्शन 2 अप्रतित्व, ऑप्शन तीसरा है दुष्क्रमत्व, ऑप्शन 4 क्लिष्टत्व। सुंदर है विहंग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में इसमें जो है अधिक पदत्व काव्य दोष है। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। ऑप्शन दे रखा अधजल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन दूसरा तो था चना बाजेगा ना, ऑप्शन तीसरा है कभू निरामिष होए न कागा, ऑप्शन 4 ओछे की पेट बालू की भीत। तो इसमें जो है ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा, ओछे की पेट बालू की भीत, ये लोकोक्ति हो जाएगी इसकी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन तीसरा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन 4 है वीरेंद्र मिश्र। तो निशा निमंत्रण के जो रचनाकार हैं वे हरिवंश राय बच्चन हैं। तो ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। और इनकी अन्य रचनाएं हैं मधुशाला इनकी है, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, संत रंगणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का काल, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे, 64 खुट्टे, 2 चट्टाने, जाल समेटा इत्यादि इनकी अन्य रचनाएं। ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। वयम रक्षा में है। ऑप्शन 1 निबंध संग्रह है, ऑप्शन 2 काव्य ग्रंथ है, ऑप्शन तीसरा संस्कृत नाटक, ऑप्शन 4 उपन्यास है। तो वयम रक्षा में है जो है ये उपन्यास है। तो ये उपन्यास है, ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा।
वयम रक्षाम जो है चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य कीर्तन इस प्रकार है: वैशाली की नगर वधू, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तिका, सोमनाथ, अमर सिंह, आलमगीर, सोना और खून, आत्मदाह, नरमेध, अमर अभिलाषा, अपराजिता इनकी अन्य रचनाएं हैं। ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रत्यक्ष का विलोम है। ऑप्शन 1 समकक्ष, ऑप्शन 2 विपक्ष, ऑप्शन 3 परोक्ष, ऑप्शन 4 अदृश्य। तो प्रत्यक्ष का हमें विलोम शब्द बताना है। इसका जो है अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ये जिसको परोक्ष बोलते हैं। ऑप्शन 2 तीसरा ठीक हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम है। ऑप्शन 1 समकक्ष, ऑप्शन 2 विपक्ष, ऑप्शन 3 परोक्ष, ऑप्शन 4 अदृश्य। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो परोक्ष हो जाएगा। ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। फाणी नखन सब अताड़िन, रुधिर मवाद निकारी, लेपती अपने सुकनी पे, हर्षी प्रत्यगन नारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? ऑप्शन 1 भय, ऑप्शन 2 जुगुप्सा, ऑप्शन 3 विस्मय, ऑप्शन 4 निर्वेद। तो इसमें जुगुप्सा हो जाएगा। ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अंजो तरियो न ही रहियो, श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है। ऑप्शन 1 श्लेष, ऑप्शन 2 रूपक, ऑप्शन 3 उपमा, ऑप्शन 4 उत्प्रेक्षा। अंजो तरयानो ही रहियो, श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है। ऑप्शन 1 श्लेष, ऑप्शन 2 रूपक, ऑप्शन 3 उपमा, ऑप्शन 4 उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा श्लेष हो जाएगा। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता है। ऑप्शन 1 भट्ट लोलट, ऑप्शन 2 भरत मुनि, ऑप्शन 3 भट्ट नायक, ऑप्शन 4 अभिनव गुप्ता। तो नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता है वे भरत मुनि है। ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। नाचिकेत उपाख्यान के जो लेखक हैं वे सदल मिश्र हैं। ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। वे फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। इनकी प्रमुख रचना नाचिकेत उपाख्यान है। लल्लूलाल आगरा के रहने वाले थे। प्रेम सागर इनकी प्रमुख रचना है। मुंशी सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। सुख सागर की प्रमुख रचना है। ततन साला खां की प्रमुख रचना रानी केतकी की कहानी है। ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन 1 उज्ज्वल, ऑप्शन 2 उज्ज्वल, ऑप्शन 3 उज्ज्वल, ऑप्शन 4 उज्ज्वल। तो ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। उज्ज्वल जो है ये वाला ये सही है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप याद रखना इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ऑप्शन 1 जीवनी, ऑप्शन 2 आत्मकथा, ऑप्शन 3 यात्रा साहित्य, ऑप्शन 4 डायरी। तो अरे यायावर रहेगा याद ये जो है ये एक यात्रा साहित्य की विधा की रचना है। उसके जो लेखक है सचिदानंद हिरानंद बादशाह आज्ञा की है ये। इनकी अन्य यात्रा साहित्य की रचनाएं हैं एक बूंद सहसा उछली तथा बहता पानी निर्मल। इनकी आदि यात्रा साहित्य की रचनाएं हैं, आप इनको भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है? ऑप्शन 1 अतीत के चलचित्र, ऑप्शन 2 स्मृति की रेखा है, ऑप्शन 3 पथ के साथी, ऑप्शन 4 मंटो मेरा दुश्मन। तो इनमें हमें बताना कि रेखा चित्र महादेव वर्मा का नहीं है, तो मंटो मेरा दुश्मन हो जाएगा। ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा, पथ के साथी जो है ये महादेव वर्मा की रेखा चित्र है।
और मंटो मेरा दुश्मन जो है ये उपेंद्रनाथ अश्क का है, तो आप इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अब। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमको मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है आत्मकथा है। ये आत्मकथा हो जाएगी। आवारा मसीहा जो है ये जीवनी है। ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, ये आत्मकथा यात्रा साहित्य हो जाएगा। मेरा परिवार जो रेखा चित्र है। इस प्रकार हमने मिलान कर लिया है। ये का जो है तीसरा हो जाएगा, बी का हो जाएगा चौथा, तीसरा चौथा दूसरा पहला, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन 2 पिलीप्रवास, ऑप्शन 3 साकेत, ऑप्शन 4 पल्लव। तो इसमें महाकाव्य जो नहीं है पल्लव है। ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। कामायनी, पिलीप्रवास, साकेत जो है ये महाकाव्य है। ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं अब। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन 2 नागार्जुन, ऑप्शन 3 त्रिलोचन, ऑप्शन 4 नरेश मेहता। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये केदारनाथ अग्रवाल इसके रचनाकार है। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। इनकी रचना इस प्रकार है। युग की गंगा, नींद के बादल, आकाइना, समय समय पर, अपूर्वा इत्यादि हैं। अपूर्वा पई ने वर्ष 1986 को साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा फूल नहीं रंग बोलते हैं पई ने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यह तो आप याद रख। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद के जनक हैं, या शंकुकक अनुमतिवाद, आचार्य मम्मट भक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो युग्म सही नहीं है वो बताना हमको। तो भक्तिवाद के प्रणेता आचार्य मम्मट नहीं बल्कि भट्टनायक हैं। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और नीचे और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको हमें मिलान करना है इसका। तो शुद्ध द्वैतवाद का जो जनक है वल्लभाचार्य है। अद्वैतवाद के हैं जो शंकराचार्य हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य हो जाएंगे। और द्वैतवाद के जो है माधवाचार्य हो जाएगा। तो इसमें जो है सभी ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। ऑप्शन ए तसव्वुफ, ऑप्शन 2 हनफी, ऑप्शन 3 अहले हदीस, ऑप्शन 4 अहमदिया। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन जो है तसव्वुफ हो जाएगा। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 जो है रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है।
ऑप्शन 2 रीतिवत धारा के कवियों को आचार्य कवि माना कहा जाता है। ऑप्शन 3 बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन 4 केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। असत्य कथन बताना हमको, तो ये जो है केशव जो है रीतिवत धारा के कवि थे। ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मातृदंड प्रकाशित होता था। ऑप्शन दैनिक, ऑप्शन 2 साप्ताहिक, ऑप्शन 3 मासिक, ऑप्शन 4 त्रैमासिक। तो हिंदी का प्रथम पत्र जो था उदंत मातृदंड जो था ये 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये जो था ये साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं अब, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन 2 वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन 3 साकेत, ऑप्शन 4 कृत्तिवास रामायण। तो निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का जो प्रभाव वो जो है रामचरितमानस का है। ऑप्शन इसमें कृत्तिवास रामायण हो जाएगा, ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा शतक में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन 3 दूसरा शकुंत माथुर, ऑप्शन 3 शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन 4 मुक्तिबोध। दूसरा शतक में जो शामिल नहीं था वो ऑप्शन मुक्तिबोध हो जाएगा हमारा, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन ए वैदेही वनवास, ऑप्शन 2 पथिक, ऑप्शन 3 रसज्ञ रंजन, ऑप्शन 4 भद्र भारती। तो इनमें से जो काव्य ग्रंथ नहीं है वह रसज्ञ रंजन हो जाएगा, ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं अब, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन 1 सरस्वती, ऑप्शन 2 कवि बच्चन सुधा, ऑप्शन 3 नागरिक विचारणी पत्रिका, ऑप्शन 4 सुकवि। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे ये कवि बच्चन सुधा के संपादक थे, ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। वो इस पत्रिका का प्रकाशन जो 1884 में काशी से होता था। वो इनकी पत्रिका प्रमुख हरिचंद मैगजीन तथा बालबोधि भी इनकी है। यह महिलाओं की प्रथम पत्रिका थी। सरस्वती के संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नागरिक विचारणी पत्रिका के संपादक बेणी प्रसाद थे तथा सुकवि के संपादक गया प्रसाद शुक्ल सैनी थे। ये आप सभी याद रखना। आप अगला प्रश्न देखते हो, जयमयंक जसचंद्रिका के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए भट्ट केदार, ऑप्शन 2 नरपति नाला, ऑप्शन 3 नल सिंह, ऑप्शन 4 मधुकर कवि। तो जयमयंक जसचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वे मधुकर कवि हैं, ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। इसकी रचना उन्होंने 1186 ईस्वी में की थी, जबकि भट्ट केदारनाथ की प्रमुख रचना जो जयचंद प्रकाश है। नरपति नाला की प्रमुख रचना विश्वदेव रासो है तथा नल सिंह की प्रमुख रचना विजयपाल है। ये भी आपने याद रखना। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है। ऑप्शन ए संत कबीरदास, ऑप्शन 2 संत रैदास, ऑप्शन 3 कुंभलदास, ऑप्शन 4 मलुकदास। तो संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये जो कथन है ये कुंभलदास जी का है। इनका समय 1468 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं, राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, बसंत धमार कीर्तन आदि में संकलित है।
तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ठीक हो जाएगा। संतान को कहाँ स्वीकृत, सो काम कई परीक्षा में पूछा गया है, आप याद रखना इसको जरूर। अगला प्रश्न देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? ऑप्शन ए संवत 1631, संवत 1637 में, संवत 1649 में, इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वह 1631 में हुई थी। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें राम कथा 7 कांडों में विभक्त है। इसकी रचना तुलसी के अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहचु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि हैं। और इस प्रकार जो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।